इसको आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको कुछ एक चीज बता रहा हूं कि आज तक आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यहां से नहीं रहेगा। प्रकाश अवधि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटो पेरियोडिज्म। क्या बोलते हैं? फोटो पेरियोडिज्म। फोटो मतलब होता है प्रकाश, पेरियोडिज्म मतलब होता है अवधि। इसको आप ध्यान रखना। अब इसमें देखो आपको क्या है, सबको ये तो पता है कौन सा लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लेकिन रटना नहीं इन चीज को। आपके सामने नाम आएगा, एक नाम आता है लॉन्ग डे प्लांट। क्या आता है? एक क्या आता है? शॉर्ट डे प्लांट। क्या आता है? क्या मैं लॉन्ग डे प्लांट को, लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा, डे मतलब दिन, प्लांट मतलब पौधा। हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घ दिवस प्रभावी, है ना? दीर्घ दिवस प्रभावी। अब देखो, दीर्घ मतलब बड़ा, दिन क्या तो रात क्या होगी, तो क्या इसको मैं शॉर्ट नाइट प्लांट बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना? शॉर्ट डे प्लांट, दिन क्या तो रात क्या, तो क्या मैं इसको लॉन्ग नाइट प्लांट बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना? अब आपको पता है हिंदी आपको अच्छी आती है। लॉन्ग मतलब लंबा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ दिवस प्रभावी पौधा। क्या बोलते हैं? दीर्घ दिवस प्रभावी, दीर्घ दिवस। और इसको क्या बोलते हैं भाई? लघु दिवस प्रभावी। क्या बोलते हैं? लघु दिवस। ठीक है। अब अगर हम थोड़ी सी से बात करें कि ये जो प्रकाश अवधि है, ये जो हम जितने भी पढ़ेंगे इनका संबंध किससे भी? पुष्पन से। किससे? यानी कि जो ये चीजें दी है ना, ये जो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट है पौधों को, ये किसके आधार पर दिया भाई? पुष्पन। किसके आधार पर है? पुष्पन के आधार पर इनको बांटा गया है। ये किस वैज्ञानिक ने दिया है? एलार्ड एवं, पढ़ चुके ना? एलार्ड एवं गार्नर ने। अब देखो पुष्पन से संबंध कैसे है, जैसा कि आपने देखा कि अगर मैं आपको पूछूं कि निम्न में से कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है, तो आप कह दोगे सर खरीफ वाली फसलें। कौन सी? खरीफ वाली होती है क्या? कौन सी होती है? रबी वाली। कौन सी होती है? अब आप सोचोगे कि सर लॉन्ग डे प्लांट रबी वाली है, रबी मतलब होता है ये कौन सी ऋतु की फसलें हैं? सर्दियों की है। कौन सी है? सर्दी की फसल है। सर्दी की फसल है तो सर सर्दियों में तो दिन क्या होते हैं? छोटे, दिन छोटे होते हैं। यहां पर तो आना था खरीफ वाली, रबी कैसे है? क्योंकि देखो जैसा कि रबी की फसल मान लो अपने क्या है, गेहूं ले ली। क्या ले ली? गेहूं ले ली। गेहूं की हम क्या करेंगे? बुआई करेंगे। तो बुआई किस महीने में करेंगे? किस महीने में करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। कौन से में? अक्टूबर नवंबर में हमने इसकी क्या कर दी? बुआई कर दी। लेकिन इसके पुष्प कब आएंगे? मार्च में जाके। कब आएंगे? क्या आएंगे? पुष्प आएंगे। क्या आएंगे? तो इसका संबंध किससे? समझ बात? मार्च में दिन बड़े होंगे या छोटे होंगे? क्या होंगे? यानी कि पुष्पन के समय इसको प्रकाश क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा कितना? 12 घंटे से, 12 घंटे से ज्यादा चाहिए। समझ बात ना? यानी कि यह नहीं है कि बुआई वाले समय इसको प्रकाश की, यानी कि 12 घंटे ज्यादा चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब प्रकाश 12 घंटे से ज्यादा चाहिए। हमने इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की, लेकिन इसका पुष्प कब आएगा? मार्च में। उस समय तो आपको पता है कि दिन भी बड़े होते हैं, प्रकाश भी ज्यादा होता है। समझ आई बात? दूसरा हमने देखा शॉर्ट डे प्लांट। क्या होता है? कौन सी फसल होगी? खरीफ वाली। कौन सी? जितनी भी खरीफ की फसलें हैं। अब वही बात, खरीफ की फसलें हम बुआई कब करेंगे? बुआई कब करेंगे? मान लो आपने जुलाई में इसकी क्या की है? बुआई की है। लेकिन पुष्प कब आएंगे? कब आएंगे भाई? मान लो लगभग अक्टूबर में इसके क्या आएंगे? अक्टूबर या नवंबर में क्या आएंगे? पुष्प आएंगे। 100 डे है, यानी कि इस समय इसको क्या चाहिए? तापमान क्या चाहिए? 12 घंटे से कम चाहिए। ये किसके? पुष्प के समय। किसके समय? पुष्पन के समय। समझ आई बात ना? ये सब पुष्पन के आधार पर इनको बांटा गया, न्याय की दिनों के आधार पर। लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि खरीफ की फसल है, जैसे गुआर है, तो गुआर को तो वो तो गर्मियों में होता है, तो गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, तो अपने भी ऐसा लगता है।
लेकिन ये कारण किस पे है, पुष्पिन में। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ आ गई बात मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो पुष्पिन की अवधि के आधार पर पौधों का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो दीर्घ द्विप्रभावी पौधे होते हैं, द्विश निष्प्रभावी पौधे होते हैं, लघु द्विप्रभावी पौधे होते हैं, मध्यवर्ती द्विप्रभावी पौधे होते हैं। दीर्घ द्विप्रभावी पौधे को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। जैसे कि गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, प्याज है, लहसुन है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, पालक, चुकंदर, शलजम, ये सभी कब के हैं, सर्दियों के। कब के हैं, सर्दियों के है ना। तो सर्दियों में जो भी फसल होती है वो कौन सी होती है, रबी की फसल। कौन सी होती है, तो रटोगे देना। अब गोभी है, गाजर, मूली, ये कब खाते हैं, सर्दियों में खाते हैं। गेहूं है, जौ है, चना, मटर, सरसों, बुआई कब करते हैं, सर्दियों में। लेकिन इनके पुष्प कब आएंगे, जैसे गेहूं, जौ, चना के कब आएंगे, मार्च में, गर्मियों में, है ना। तो उसमें इनको प्रकाश क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। लघु द्विप्रभावी इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। जैसे धान है, बाजरा है, ज्वार है, शकरकंद है, बीन है। अब ये क्या भाई बुआएंगे कब, खरीफ में, लेकिन इनकी पुष्पन कब आएंगे, लगभग अक्टूबर नवंबर, सर्दियों में आएंगे। उसमें इनको प्रकाश क्या चाहिए, कम चाहिए। ध्यान रखना, धान किस ऋतु की फसल है, खरीफ की, इसको ध्यान रखना। अब है द्विश निष्प्रभावी पौधे, जैसे कि कपास, सूरजमुखी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च, कुकुरबिट्स। द्विश निष्प्रभावी का मतलब है इनके ऊपर प्रकाश का कोई भी प्रभाव, यानी कि 12 घंटे से ज्यादा हो, 12 घंटे से कम हो, कोई इनमें प्रभाव नहीं पड़ता। वो द्विश निष्प्रभावी पौधे। कपास, सूरजमुखी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च को इंपॉर्टेंट ध्यान है इसमें। कपास इंपॉर्टेंट है, बैंगन, भिंडी, मिर्च ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा जाता है। मध्यवर्ती द्विप्रभावी पौधे इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्लांट। क्या बोलते हैं, यानी कि इनको कितना चाहिए, जैसे गन्ना है 12 घंटे क्या चाहिए इसको, या न कम चाहिए न ज्यादा चाहिए, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्लांट, मध्यवर्ती पौधा। ठीक है ना, मध्यवर्ती द्विप्रभावी पौधे, इंटरमीडिएट प्लांट। अब गन्ना काफी बार आपसे पूछा था, ध्यान रखना, गन्ना क्या है, इंटरमीडिएट प्लांट भी है, प्लस में क्या है, C4 प्लांट है। क्या है, पढ़ते ना C3 C4, तो क्या है ये C4 प्लांट है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 के अपचयन के आधार पर पादपों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा, C3 C4 और कैम पादप। आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, इसमें देख लो, जो भी C3 पादप होते हैं उनका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है भाई, PGA। क्या बनता है, PGA बनता है। जो भी C4 प्लांट होते हैं उनका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है, OAA, है ना, ये पढ़ा हुआ ना आपका। ठीक है, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा C4 प्लांट है। 4 आपको ध्यान रखना C4 प्लांट है, बाकी सभी क्या है, C3 है, लगभग अपने एग्रीकल्चर की दृष्टि से। जैसे कि कौन से गन्ना, ज्वार, बाजरा और मक्का। जो भी खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं, C4। क्या होते हैं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये 4 क्या है, C4 है। क्या है, इनमें प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है, OA बनता है। बाकी लोग जो जितने भी लगभग अपने बात करें 99% क्या होते हैं, C3 होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि अब जैसे मैं आपको पूछ लूं कि गेहूं है C3 C4, क्या है, क्या है, ये आपको पूछेगा निम्न में से C4 प्लांट है नहीं है। जैसे गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, तो कौन सा नहीं है, जौ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप मेरे को बताओ। पहला किसका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो किससे भाई, किससे, नोटा, किससे, प्रकाश की अवधि से, किससे है,
प्रकाश की अवधि। क्या हमने ये देखा था कि 34 डिग्री तापमान चाहिए, 45 डिग्री तापमान चाहिए? हमने देखा प्रकाश की अवधि थी 12 घंटे से कम थी, 12 घंटे से ज्यादा थी, कितनी थी? समझ बात ना? तापमान तो वो होता है कि आज